नमस्कार विद्यार्थियों। महाकवि कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के तृतीय अंक तक का हमने अध्ययन कर लिया था। आज हम 5वें अंक से अध्ययन करना शुरू करेंगे। देखिए, 5वें अंक के प्रारंभ में जो राजा दुष्यंत है वह शकुंतला को भूल चुका होता है और अपने राजमहल में रहता है, और उधर ऋषि कण्व द्वारा शकुंतला को शारंग्रव, शारद्वत और गौतमी के साथ उसके पति के घर के लिए विदाई दे दी जा चुकी होती है। तो इधर देखिए, राजमहल का दृश्य है कि जो सेविका हंसपादिका है उसके द्वारा जो मधुर गीति गाई जा रही थी, उसको सुनकर राजा दुष्यंत के मन की स्थिति क्या होती है, देखेंगे हमारा पद्य, जो कि वसंत तिलका छंद में है। तो देखिए, रम्याणि वीक्ष्य मधुरांश्च निशम्य शब्दान् पर्युत्सुको भवति यत्सुखितोऽपि जन्तुः तच्चेतसा स्मरति नूनमबोधपूर्वं भावस्थिराणि जननान्तरसौहृदानि। देखिए कि राजा मन में सोच रहा है, रम्याणि वीक्ष्य, रम्याणि जो रम्य है, सुंदर है, मनोहर वस्तुएं हैं, उनको वीक्ष्य अर्थात देखकर, मधुरांश्च, मधुरांच और मधुर शब्दान, निशम्य शब्दों को सुनकर, संगीत इत्यादि मधुर ध्वनि को सुनकर, पर्योत्सुको भवति, पर्योत्सुक है मतलब उत्कंठित हो जाता है, भवति होता है, यत् जो सुखी तो अपि, सुखी भी, जंतु व्यक्ति की जो सुखी व्यक्ति होता है, सामान्य अवस्था में जो व्यक्ति होता है वह भी उत्कंठित हो जाता है। क्यों? उसका कारण बताए हैं। तत्चेतसा स्मरति, वह अपने चित्त में, अपने मन में स्मरण करता है, नूनम निश्चय ही, अबोधपूर्वम बिना जाने, पूर्वम जो पूर्व जन्म का वृतांत है उसको ठीक ठाक बिना याद किए ही, बिना जाने ही, भाव स्थिराणि, संस्कार रूप में जो उसके पूर्व जन्म के भाव स्थित रहते हैं, जननांतर, जननांतर अर्थात जो पूर्व जन्म है, सौहृदानि, प्रणय आदि व्यापार को। तो इस प्रकार से देखिए कि मनोहर वस्तुओं को देखकर तथा मधुर शब्दों को सुनकर जो कि प्रसन्नचित्त व्यक्ति भी सहसा उत्कंठित हो जाता है, क्योंकि तो वह निश्चय ही मन में ठीक ठीक जाने समझे बिना ही संस्कार रूप में दृढ़ता से विद्यमान पूर्व जन्म के प्रणय व्यापार आदि को स्मरण करता है। तो देखिए, यहाँ पर हंसपदिका द्वारा गाई हुई मधुर गीति को सुनकर और उसका भाव जानकर राजा अपने मन में सोचता है कि रमणीय वस्तु को देखकर तथा मधुर शब्दों को सुनकर प्रसन्नचित्त व्यक्ति भी उत्कंठित हो जाता है। हालांकि उस व्यक्ति के सामने प्रियजन वियोग आदि की चिंता नहीं रहती है, फिर भी उसका मन सहसा खिन्न हो जाता है। इससे यही सिद्ध होता है कि मनुष्य अपने संस्कार रूप में सुदृढ़ स्थित पूर्व जन्म में किए गए प्रणय व्यवहारों को बिना ठीक ठाक समझे हुए भी अपने मन में स्मरण करता रहता है। अतः प्रत्यक्ष कारणों की तरह स्मृतिजन्य कारणों से भी सुखी व्यक्ति का मन उत्कंठित हो जाता है, तो फिर दुखी व्यक्ति का तो कहना ही क्या। इसके पश्चात देखिए क्या होता है। कंचुकी का प्रवेश होता है और वह सोचता है कि यह तो ठीक ही है कि महाराज के धार्मिक कार्यों में विलंब नहीं करना चाहिए, फिर भी अभी अभी धर्मासन से उठे हुए उन महाराज के लिए विश्राम में बाधा डालने वाले कण्व शिष्यों के आगमन का समाचार बताने के लिए मैं समर्थ नहीं हूँ। अर्थात जो महाराज है अभी अभी राजमहल की जो राजसभा है वहाँ से उठे हैं और विश्राम कर रहे होंगे, किंतु जो कण्व शिष्य राजमहल में पधारे हैं उनके आने का समाचार देना भी जरूरी है, इसलिए उनको समाचार देता हूँ। क्योंकि लोकतंत्र के अधिकार में अर्थात
प्रजा पालन का भार वहन करने में विश्राम कहाँ होता है? इस कार्य में विश्राम नहीं मिला करता है। इस संदर्भ में कंचुकी एक श्लोक भी पढ़ता है। देखिए, इंद्र वज्रा छंद में यह श्लोक है। देखिए, भानुः सकृद्युक्त तुरंग एव रात्रिन्दिवं गन्धर्वः प्रयाति शेषः सदेवाहित भूमिभारः षष्ठांश व्रतेरपि धर्म एषः। देखिए, भानु सकृत युक्त है तुरंग एव, भानु सूर्य है वह सकृत एक बार ही, युक्त तुरंग एव एक बार ही अपने अश्वों को सदा के लिए जोत देता है। रात्रिन्दिवम, रात्रिन्दिवम रात दिन, गंधर्व है अर्थात जो हवा है, प्रयाति चलती है, हवा भी रात दिन चलती है, और सूर्य भी जो अपना उदय होने का और अस्त होने का जो कार्यक्रम है वह हमेशा ही चलता रहता है, वह कभी भी विश्राम नहीं करता है। उसी प्रकार से हवा भी हमेशा चलती है। फिर आगे है शेषः सदैव, शेषनाग जो है हमेशा आहित भूमि भार है, जो पृथ्वी है उसके भार को हमेशा धारण किए हुए रहता है। उसी प्रकार से राजा का भी षष्ठांश व्रतेरपि, जो षष्ठांश व्रति जो विशेषण आया है राजा के लिए आया है, क्योंकि प्रजा के उपज के छठा भाग जो कर के रूप में लेकर राजा राज्य चलाता है, इसलिए षष्ठांश व्रति शब्द राजा के लिए आया है। तो राजा का भी धर्म ऐसा यही धर्म है। क्या धर्म है? कि हमेशा प्रजा पालन के कार्यों में लगे रहना। तो भाव यह है कि देखिए, यहाँ पर कंचुकी सोचता है कि इस समय राजा विश्राम कर रहा है, यदि उसे कण्व शिष्यों के आगमन की सूचना दी जाए तो उसके विश्राम में बाधा पड़ेगी, परंतु फिर वह विचार करता है कि प्रजा के पालन रक्षण का भार धारण करने वाले राजा को विश्राम की चिंता नहीं करके सदैव अपने कर्तव्य धर्म का निर्वाह करना चाहिए, क्योंकि सूर्य भी लोक रक्षण के लिए सदैव रथारूढ़ चलता रहता है, हवा भी रात दिन बहती रहती है और शेषनाग भी सदैव पृथ्वी का भार उठाए रहता है। अतः प्रजाजनों से उसकी उपज का षष्ठ भाग ग्रहण कर अपना निर्वाह करने वाले राजा का भी यही कर्तव्य हो जाता है कि वह विश्राम किए बिना निरंतर प्रजा का पालन करे। अतः मुझे भी राजा को कण्व शिष्यों के आगमन की सूचना दे ही देनी चाहिए। तो इस प्रकार से कंचुकी है जो सोचता है कि मैं अपने कर्तव्य का पालन करता हूँ, चारों ओर घूम कर और देख कर यह जो महाराज है वह विश्राम कर रहे हैं। किस प्रकार से देखिए, पद्य देखेंगे हम। उपजाति छंद में हमारा ये पद्य है, क्योंकि इसमें उपेंद्र वज्रा और इंद्र वज्रा दोनों छंदों का मिश्रण है। तो देखिए, प्रजा प्रजा स्वा इव तंत्रयित्वा निषेवते शान्तमना विविक्तम् यूथानि संचार्य रविप्रतप्तः शीतं दिवास्थानमिव द्वीपेन्द्रः। प्रजा दो बार आया ये शब्द। एक बार प्रजा शब्द का अर्थ है कि जो राजा की सामान्य प्रजा है उसके लिए, और दूसरी बार जो प्रजा शब्द है उसका अर्थ है कि अपनी संतान। दोनों ही शब्दों का अर्थ यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो देखिए कि प्रजा स्वा प्रजा इव, जो प्रजा है राजा की उसको अपनी प्रजा के समान, अपनी संतान के समान, तंत्रयित्वा अनुशासित करके अर्थात अपने अपने कामों में लगाकर, निषेवते सेवन कर रहा है, श्रांत मना थक कर, विविक्तम एकांत में जो राजा है वह विश्राम कर रहा है, यूथानि जिस प्रकार से समूहों को, संचार्य लगाकर, रवि प्रतप्त है धूप से पीड़ित, शीतम शीतल स्थान का, दिवा दिन में, स्थानम जैसे स्थानमेव शीतल स्थान के स्थान का, इव द्वीपेंद्र है, द्वीपेंद्र कहते हैं हाथी को, हाथी के जैसे। तो
अपने प्रजाजनों को अपनी संतान के समान शासन द्वारा योग्य मार्ग पर लगाकर शांत मन यह राजा उसी प्रकार एकांत स्थान का सेवन करता है जैसे दिन में अपने झुंडों को इधर उधर चारागाहों में भेजकर धूप से संतप्त हुआ गजराज शीतल स्थान का सेवन करता है। अर्थात राजा शांत एकांत स्थान पर विश्राम कर रहा है। तो उसके बाद में जो कंचुकी है राजा के पास जाकर कहता है कि महाराज की जय हो। ये हिमालय की तराई के जंगल में रहने वाले अर्थात हिमालय पर्वतीय स्थल के आसपास में रहने वाले स्त्रियों के साथ तपस्वी जन महर्षि कण्व का संदेश लेकर आए हैं। अतः निवेदन सुनकर महाराज जैसा ठीक समझे वैसा करे। राजा इस पर कहते हैं, क्या वे काश्यप का संदेश लेकर आए हैं कंचुकी? हाँ, और क्या? तो राजा कहते हैं, तब तो मेरी आज्ञा से उपाध्याय सोमराज से यह कह दो कि इन आश्रम वासियों का वेद विधि से सत्कार करके स्वयं ही इनको प्रवेश कराए। मैं भी यहाँ तपस्वियों के दर्शन योग्य स्थान पर बैठा हुआ प्रतीक्षा करता हूँ। कंचुकी संदेश लेकर चला जाता है जैसी महाराज की आज्ञा है, यह कहकर कंचुकी का प्रस्थान और राजा वेत्रवती को लेकर यज्ञशाला में चले जाते हैं। उसके पश्चात पुरोहित कहते हैं राजा की ओर संकेत करके कि हे तपस्वियों, ये चारों वर्णों आश्रमों के रक्षक पहले से ही अपना आसन छोड़े हुए आप लोगों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप लोग इनसे मिलिए। शारंग्रव कहते हैं कि हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, भले ही यह शिष्टाचार का प्रदर्शन प्रशंसनीय हो, तथापि हम लोग इस विषय में उदासीन ही है, क्योंकि देखिए पद्य, भवन्ति नम्रातर्वैपलागमयी नवाम्बुभिदुर्विलम्बिनो घनः अनुद्धता सत्पुरुषा समृद्धिभिः स्वभाव एवेश परोपकारिणाम्। कि आप लोग जो हमारे शिष्टाचार के विषय में और राजा के विषय में जो बोल रहे हैं वह उसके प्रति हम उदासीन हैं, क्योंकि देखिए भवन्ति नम्रः तरवः फलागमयी, फल आने पर जो तरु है, वृक्ष है, वह विनम्र हो जाते हैं और नम्रा झुक जाते हैं। नवाम्बु भी नए जल से, दुर्विलंबिन है अर्थात बहुत अधिक नीचे जमीन की ओर लटक जाते हैं। घना जो बादल है, तो बादल भी वर्षा का जल भर जाने से नीचे आ जाते हैं। अनुद्धता, उसी प्रकार से अनुद्धता सत्पुरुषा समृद्धि भी, जो समृद्धियाँ आ जाने पर जो सत्पुरुष है, सज्जन है, वह भी उद्धत नहीं होते हैं। अनुद्धता का तात्पर्य है विनम्र हो जाते हैं। सत्पुरुष भी जो धन इत्यादि संपत्तियाँ आने पर विनम्र हो जाते हैं। स्वभाव एवेश परोपकारिणाम, परोपकारियों का यही स्वभाव होता है। कि देखिए पुरोहित का कथन सुनकर शारंग्रव कहता है कि राजा का शिष्टाचार से संपन्न होना विशेष स्वभाव ही होता है, क्योंकि फलों के आने पर वृक्ष नीचे की तरफ झुक जाते हैं, नवीन जल से भर जाने से बादल धरती की ओर अत्यधिक लटक जाते हैं तथा धन संपत्ति आने पर सत्पुरुष स्वभावतः विनम्र होते हैं। यह तो परोपकारियों का स्वभाव होता ही है। यह राजा भी हमारे प्रति जो शिष्टाचार दिखा रहा है वह इसकी स्वाभाविक नम्रता का परिचायक है, परंतु निंदा स्तुति आदि सांसारिक भावों से विमुख हम लोगों के लिए राजा का यह शिष्टाचार विशेष महत्व नहीं रखता है, इसलिए इसमें राजा की प्रशंसा करना अनुचित है। इसके बाद जो प्रत्यारी है वह राजा को गुप्त रूप से कहते हैं कि महाराज, ऋषिजन प्रसन्न दिखलाई पड़ रहे हैं, अतः मेरा यह मानना है कि ये किसी अच्छे काम के लिए आए हैं। उसके पश्चात राजा शकुंतला को देखकर और प्रतिहारी से कहते हैं कि यह
और यह जो स्त्री है वह मतलब आशंका करते हैं। देखिए हमारा पद्य है, कास्वित गुंठनवती न अति परिस्फुट शरीर लावण्या मध्ये तपोधनानां किसलयमेव पांडुपत्राणाम। जो राजा है वह प्रतिहारी से गुप्त रूप से इस बारे में बात करते हैं कि कास्वित गुंठनवती, गुंठनवती अर्थात घूंघट में, कास्वित कौन है, न अति परिस्फुट शरीर लावण्या, जिसके शरीर का सौंदर्य बहुत अधिक प्रकट नहीं हो रहा है। शरीर लावण्य शरीर का सौंदर्य, न अति परस्फुट अर्थात प्रकट नहीं हो रहा है, ऐसी यह जो स्त्री है कास्वित कौन है, मध्य तपोधना नाम, तपोधन ऋषियों के बीच में, किसलय में ऋषियों के बीच में, यह जो किसलय कहते हैं पौधों के जो नवीन कोमल आते हैं, नवीन पत्ते कोमल, पांडुपत्राणाम इन पीले पत्तों के बीच में, किसलय के समान इन ऋषियों के बीच में ये जो स्त्री है वह कौन है, अर्थात पीले पत्तों के बीच किसलय के समान, तपस्वियों के बीच घूंघट वाली, जिसके शरीर का सौंदर्य बहुत अधिक प्रकट नहीं हो रहा है, ऐसी यह स्त्री कौन है। इस पर प्रतिहारी कहते हैं, महाराज कौतूहल से व्याप्त मेरा तर्क कुछ भी निश्चय नहीं कर पा रहा है, अर्थात मुझे भी जानने की उत्सुकता है कि यह कौन है, इसलिए मैं इसको जानने के लिए उतावली हो रही हूँ, परंतु मेरा अनुमान किसी निश्चय पर नहीं पहुँच रहा है, तथापि इसकी आकृति अति मनोहर प्रतीत हो रही है। राजा, अच्छा, पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डालनी चाहिए। और उधर जो शकुंतला है वह अपने हृदय पर हाथ रखकर सोच रही है कि हे हृदय, तू इस प्रकार से क्यों काँप रहा है। आर्यपुत्र के अटूट प्रेम भाव का स्मरण कर थोड़ा धैर्य धारण करो। पुरोहित आगे बढ़कर, इन तपस्वियों का विधि पूर्वक सत्कार किया जा चुका है, इनके पास गुरु काश्यप का कोई संदेश है, आप उसे सुनने की कृपा करें। राजा कहता है, हाँ ठीक है, मैं सावधान हूँ, सुनाइए ऋषि काश्यप का क्या संदेश है। ऋषिजन जो शारंग्रव और शारद्वत है, हाथों को उठाकर, महाराज विजय हो। राजा, मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। ऋषि कहते हैं, आप अभिष्ट वस्तु प्राप्त करें। इस पर राजा कहते हैं, राजा मुनिजनों की तपस्या तो निर्विघ्न चल रही है ना। इस प्रकार से राजा के समाचार पूछे जाने पर जो ऋषि है, शारंग्रव शारदत्व है, वह क्या कहते हैं, देखिए हमारा पद्य देखेंगे। कुतो धर्म क्रिया विघ्न सताम रक्षितरि त्वयि तमस्तप्ति घर्मांशौ कथम आविर्भविष्यति। अर्थात त्वयि रक्षितरि सताम, रक्षितरि आप जैसे रक्षक होने पर, सताम सज्जनों के, तपस्वी जनों के, कुतो क्रिया विघ्न है उनकी क्रियाओं में विघ्न, उनकी जो धार्मिक यज्ञादि जो क्रिया है उनमें विघ्न कैसे आ सकता है, अर्थात नहीं आ सकता कि आप जैसे राजा के होने पर। उसी प्रकार से जिस प्रकार से घर्मांशव तपती, घर्मांशव अर्थात सूर्य के तपते रहने पर, तमह जो अंधकार है, कथम आविर्भविष्यति कैसे प्रकट हो सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि आप जैसे रक्षक के विद्यमान रहते सज्जनों की धार्मिक क्रियाओं में विघ्न कहाँ से हो सकता है, क्योंकि सूर्य के तपते रहने पर अंधकार कैसे प्रकट हो सकता है। अर्थात आपके राजा रहते हुए हमें कोई समस्या नहीं है। उसके पश्चात देखिए राजा कहते हैं, मेरा राजा, यह शब्द वस्तुतः सार्थक है, अर्थात मेरा राजा होना अब सार्थक हुआ कि जो तपस्वियों की जो धार्मिक क्रिया है वह निर्विघ्नतापूर्वक चल रही है। और आगे राजा कहते हैं, भगवान काश्यप विश्व कल्याण के लिए सकुशल तो है। इस पर शारंग्रव क्या कहते हैं, देखिए कि सिद्धियों से संपन्न जनों का सकुशल होना उनके अधीन होता है। उन्होंने आपकी आरोग्यता का प्रश्न पूछते हुए आपसे यह कहा है। राजा कहते हैं, भगवान ने क्या आज्ञा दी है। तो शारंग्रव
जो ऋषि काश्यप का संदेश है वह राजा के सामने प्रस्तुत करते हैं। देखिए, शारंग्रव कहते हैं कि जो कि आपने गांधर्व विधि से इस मेरी पुत्री से विवाह किया है, उस कार्य के लिए मैंने प्रसन्न होते हुए तुम दोनों का जो गांधर्व विवाह है उसको स्वीकृति दे दी है। क्यों दे दी है, इसके बारे में शारंग्रव है वह एक पद्य पढ़ते हैं। देखेंगे हमारा पद्य। त्वमर्हतां प्राग्रसरस्मृतो नः शकुन्तला मूर्तिमती च सत्क्रिया समानयमस्तुल्यगुणं वधूवरं चिरस्य वाच्यं न गतः प्रजापति। ऋषि कण्व क्या संदेश भेजते हैं, देखिए। त्वम आप, अर्हताम सम्माननीय लोगों में, प्राग अग्रसर है अग्रगण्य हो, स्मृतो न है अर्थात माने गए हो, स्मृत है माने गए हो, तो तुम हमारे द्वारा प्रशंसनीय जनों में मुख्य माने गए हो। शकुंतला च मूर्तिमती सत्क्रिया, और शकुंतला तो सत्क्रिया अर्थात अच्छे गुणों की एक मूर्ति है। इस प्रकार से समानयम तुल्य गुणम वधूवरम, जो वधू और वर है समान गुणों के होते हैं। तुल्य गुणम अर्थात जो आप और शकुंतला तुल्य गुणों के हो, इसलिए चिरस्य वाच्यम न गतः प्रजापति, जो प्रजापति है, विधि है, ब्रह्मा है, वह चिरकाल के पश्चात न वाच्यम निंदा के पात्र नहीं हुए हैं। तो कहने का भाव यह है कि शारंग्रव महर्षि कण्व का संदेश कथन एवं मत प्रकट करता हुआ राजा से कहता है कि आप हम लोगों की दृष्टि में आदरणीय और प्रशंसनीय लोगों में मुख्यतम माने जाते हैं, और यह शकुंतला भी साक्षात शरीरधारिणी सत्कार स्वरूपा है। इस तरह समान गुण वाले आप दोनों वर और वधू का मेल अर्थात विवाह संबंध कराकर विधाता ने भी प्रशंसनीय कार्य किया है। आज तक विधाता की इसलिए निंदा होती थी कि वह कभी भी समान गुण वाले वर वधू को नहीं मिलाता था, परंतु आज यह निंदा कथन निरस्त हो गया है। अर्थात भाव यह है कि दुष्यंत और शकुंतला के उचित विवाह संबंध को घटित करने से विधाता प्रशंसा का पात्र बन गया है। उसके आगे शारंग्रव कहता है, तो अब इस गर्भवती को अपने साथ धर्म आचरण के लिए स्वीकार करो। इसके अगले क्रम में देखिए, जो गौतमी है वह कुछ कहती है कि आर्य, मैं कुछ कहना चाहती हूँ, यद्यपि मुझे बोलने का कोई अवसर नहीं है, अर्थात तुम दोनों के अनुराग को देखकर मेरा कुछ कहना व्यर्थ ही है, क्योंकि इस शकुंतला द्वारा अपने गुरुजनों की अनुमति नहीं ली गई और नहीं आपके द्वारा अपने बंधुजनों से सम्मति ली गई। अतः तुम दोनों के इस परस्पर विवाह संबंध वाले आचरण पर मैं प्रत्येक को क्या कहूँ। अर्थात इस तरह तुम दोनों ने बिना सम्मति के परस्पर प्रेम किया और गांधर्व विवाह कर डाला। तुम दोनों का यह कार्य गुरुजनों की दृष्टि से स्वेच्छाचारी आचरण है, इसके लिए तुम दोनों ही समान रूप से दोषी हो। अतः इस संबंध में किसी एक का दायित्व बतलाना व्यर्थ है। अब तुम दोनों अपने विवाह संबंध का निर्वाह स्वयं ही वहन करते रहो। इसके आगे शकुंतला अपने मन में सोचती है कि देखते हैं अब आर्यपुत्र क्या कहते हैं। तो आगे देखिए, जैसा कि परिचित है कि राजा ऋषि दुर्वासा के शाप के कारण शकुंतला के साथ किए गए गांधर्व विवाह को बिल्कुल भूल चुका होता है। तो राजा क्या कहते हैं कि यह क्या कहा जा रहा है, अर्थात मेरे सामने यह बात सहसा किस लिए उपस्थित की गई है। यह सुनकर शकुंतला मन में सोचती है, यह कथन आरंभ तो अग्नि के समान दाहक है। शारंग्रव कहते हैं, आप यह कैसे कह रहे हैं, आप तो स्वयं लोक व्यवहार में कुशल है। क्योंकि देखिए हमारा पद्य, सतीमपि ज्ञाति कुलैक संश्रयाम जनो अन्यथा भर्तृमतिं विशंकते
अतः समीपे परिणेतु रिष्यते प्रिया अप्रिया वा प्रमदा स्वबन्धुभिः। कि सतीमपि सद्वा स्त्री अर्थात पतिव्रता स्त्री को ज्ञाति कुलैक संश्रयाम। ज्ञाति कुलैक का तात्पर्य है पीहर में, संश्रयाम रहने वाली, अपने पिता के घर रहने वाली स्त्री को जनो अन्यथा, लोग अन्यथा समझते हैं, दुश्चरित्रा समझते हैं, भर्तृमतिम पति के जीवित रहने पर विशंकते आशंका करते हैं। अर्थात पति के जीवित रहने पर जो स्त्री अपने पिता के घर रहती है, चाहे वह कितनी ही पतिव्रता क्यों न हो, लेकिन फिर भी जो लोग हैं उसको अन्यथा समझते हैं, दुश्चरित्रा समझते हैं। अतः समीप में परिणेतु पति के इष्यते, पति के समीप में ही रहना चाहिए। विवाहिता स्त्री को अपने पति के घर में ही रहना चाहिए। प्रिया अप्रिया वा प्रमदा स्वबंधु भी, चाहे वह अपने परिवार के लोगों के द्वारा प्रिया हो अथवा अप्रिया हो। तो देखिए कि राजा दुष्यंत शापवश शकुंतला के साथ किए गए गांधर्व विवाह को भूल जाता है, इसलिए वह कहता है कि यह विवाह वृत्त क्या कहा जा रहा है। तब शारंग्रव कहता है कि आप तो लोक व्यवहार के ज्ञाता है, अतः यह आप अच्छी तरह से जानते हैं कि सधवा स्त्री अपने पिता के घर में रहे तो सती साध्वी होने पर भी उस पर दुराचरण की आशंका की जाती है। इसलिए उस युवती अर्थात स्त्री के भाई बांधव उसे अपने पति के पास ही रखना उचित समझते हैं। तब भले ही वह अपने पति को प्रिय हो अथवा अप्रिय हो, उसी के पास रखना चाहते हैं। राजा कहते हैं, क्या मैंने इस युवती के साथ पहले कभी विवाह किया है? अर्थात राजा यह कहकर मना कर देते हैं कि इस युवती के साथ मैंने कभी विवाह नहीं किया।